नमस्कार, मैं दिनकर ठाकुर। आज कॉलेज के रिव्यू सीरीज में ये एनआईटी सूरतकल के बारे में हम बात करेंगे भाई। इसकी सारी फैसिलिटीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। कॉलेज के अंदर क्या क्या आपको मिलेगा, कितने रैंक पे आपका एडमिशन होगा, कितना इसका पैकेज है, एवरेज पैकेज, मीडियन पैकेज, ब्रांच वाइज सब कुछ मैं डील करने वाला हूं इसमें। तो बात करेंगे एनआईटी सूरतकल के बारे में। तो आओ देखते हैं मेरे भाई। हम मोस्टली फोकस करने जा रहे हैं 2023 के स्टैट्स पर। क्यों ये? क्योंकि ये हमें एक अपडेटेड जानकारी देगा कि पिछले साल क्या हुआ था, तो इस साल भी कुछ इसी प्रकार का ट्रेंड दिखने वाला होगा। तो अब देखते हैं। तो इसको एनआईआरएफ रैंकिंग के बारे में बात करेंगे, वो भी 2023 के बारे में। तो इसको सेकेंड रैंक टोटल एनआईटीज के अंदर आई थी। अमॉन्ग एनआईटीज इसको सेकेंड रैंक दिया गया था। इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर इसको 12वां रैंक दिया गया था, 12th रैंक। और इसका एनआईआरएफ का ओवरऑल रैंकिंग है इंडिया में 38th। ये कॉलेज 1960 में स्टेब्लिश किया गया था, यानी कि 1960 में। पुराना कॉलेज है भाई ये। पुराना कॉलेज का एक अलग ही फायदा होता है। क्या भैया? वो होता है एलुमनाई नेटवर्क का। बहुत ही जबरदस्त एलुमनाई नेटवर्क तुमको देखने को मिलेगा। और इसका एक बेहतरीन सा कैंपस है 300 एकड़ का, यानी कि 300 एकड़ का इसका कैंपस है, जो कि ना ही ज्यादा बहुत बड़ा है ना ही छोटा है। बढ़िया सा मस्त सा कैंपस है। तो भाई इसमें टॉप रिक्रूटर्स कौन कौन से आते हैं इस कॉलेज में, हम इसको देखते हैं। आपको अमेजॉन देखने को मिल जाएगी, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल भी देखने को मिल जाएगी। जो पीएसयू में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत सारी कंपनियां वेल हो गई यहाँ पे। और सब ये डेटाज इसमें फोटोज डाले गए, एएमडी हो गई, एमडॉक्स हो गई, सारी चीजें यहां पर लिस्ट आउट हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूं भाई, हमारे समझे क्या चैनल पे कुछ दिनों बाद एक काउंसलिंग का प्रोग्राम आने वाला, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट होने वाला है। तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक आपको मिलेगा। आप कुछ दिन बाद यदि देखते हैं तो जरूर से जरूर उस प्रोग्राम को परचेस कीजिए, ताकि आपके रैंक पे आपको एक बेस्ट कॉलेज मिल सके। तो आओ भाई देखते हैं इसमें और कौन कौन से ब्रांड आते हैं। एयरटेल आती है, बॉस आती है, फिर तुमको अमेजॉन तो मैंने बात कर ही दिया, अमेजॉन भी आती है। बहुत सारी कंपनियां, जिसका कि डेल आती है, जिसका कि इस पीडीएफ में जिनका कि पिक्चर लिस्ट आउट है, आप जाकर देख सकते हो। आओ भाई अब देखते हैं हम लोग ब्रांच वाइज प्लेसमेंट के बारे में। एवरेज पैकेज ब्रांच वाइज, केमिकल का तुम्हारा 13 एलपीए, 13.24 एलपीए, सिविल का 11.93 एलपीए, सीएससी का 27.68 एलपीए एवरेज पैकेज है। ट्रिपल ई ब्रांच का 18.62, ईसीई ब्रांच का 20.62। सारी बातें एलपीए में हो रही। आईटी का 24.97, मैकेनिकल का 13, मेटलर्जी का 10.76, माइनिंग का 11.62। ओवरऑल एवरेज पैकेज की बात करें भाई मेरे, ओवरऑल एवरेज पैकेज की, तो 18.26 एलपीए का इसका एवरेज पैकेज है लाख्स पर एनम का। अब मेरे भाई बात आती है मीडियन पैकेज की ब्रांच वाइज। तो जिस सीक्वेंस में ब्रांच उस पेज में था, इसी सीक्वेंस में ब्रांच इस पेज में होगा। तो पीडीएफ देखकर तुम एक बार चेक कर लेना भाई, बहुत बढ़िया इंसाइट मिल जाएगी पीडीएफ देखने से। वैसे मैं एक बार डिस्कस कर देता हूं मीडियन पैकेज। मीडियन पैकेज एक बहुत बढ़िया इंसाइट देता है, एवरेज से अच्छा इंसाइट देता है मीडियन पैकेज। इस पे ही तुम्हें भरोसा करना चाहिए। तो ब्रांच वाइज उसके बारे में बात करेंगे। केमिकल का तुम्हारा 12 एलपीए, सिविल का मेरे भाई 12 एलपीए, कंप्यूटर साइंस का 28.19 एलपीए, इलेक्ट्रिकल का तुम्हारा 15 एलपीए, ठीक, ईसीई का तुम्हारा 16 एलपीए। हां जी भैया, तो ईसीई तक का हमने बात करें। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का देखें तो 20 एलपीए का है, मैकेनिकल का 12 का है, मेटलर्जी इंजीनियरिंग का 9 का है, माइनिंग का 12 का है। ओवरऑल मीडियन पैकेज की बात करें, मीडियन पैकेज की, तो यहां पे 15 एलपीए आता है। ओवरऑल एवरेज पैकेज की बात करें तो 15 एलपीए का है। अब हाईएस्ट पैकेज के बारे में देखेंगे हम लोग ब्रांच वाइज भी। तो केमिकल इंजीनियरिंग का 32 एलपीए था, सिविल इंजीनियरिंग का तुम्हारा मेरे भाई 33 एलपीए, सिविल इंजीनियरिंग का 33 एलपीए, ठीक। उसके बाद से कंप्यूटर साइंस का 54 एलपीए। करोड़ वाली बात यहां नहीं देखने को मिल रही है, 54, लेकिन एवरेज और मीडियन बहुत बढ़िया है, ठीक, कोई डाउट नहीं। ईसीई का तुम्हारा बात आ जाता है 51 का। और भाई इलेक्ट्रिकल का
51 का, और ईसीई का अगेन 54 हाईएस्ट, आईटी का अगेन 54 हाईएस्ट। भाई सेम पैकेज, सीएसई में हाईएस्ट सेम पैकेज, ईसीई में हाईएस्ट सेम पैकेज, तुमको आईटी में हाईएस्ट सेम अमाउंट का पैकेज गया है। कोई अलग अलग 3-4 दोस्त ही होंगे, उन्हीं को मिला होगा, क्योंकि और अब बात करते हैं मेरे भाई, तुमको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 38 एलपीए आती है तुमको, और उसके बाद से मेटलर्जी और माइनिंग की बात करें तो 20-20 लाख का है यहां पे। और ब्रांच तुमको देखे, एवरेज देखें, हाईएस्ट देखें सबसे किस ब्रांच को मिला है, तो भाई हाईएस्ट तुमको यहां पे 3 ब्रांच को मिला है, ईसीई को, सीएसई को और आईटी को, जो कि 54.75 एलपीए का है। तो ओल्ड स्कूल्स आर स्टिल बेटर ब्रो। यदि मार्क्स अच्छे आते हैं ओल्ड स्कूल्स को ही प्रेफर करो। ये नए नए जो आ रहे हैं, समझ रहे हो ना किन के बारे में बात कर रहा हूं, तो उनके पास भी अभी वो जितना नेटवर्क बनाए, इनके पास उतना पहले से बना हुआ है। अब बात आती है जबरदस्त सी कि प्लेसमेंट ब्रांच वाइज स्टैट्स देखेंगे। यहां पे ब्लू कलर का जो ग्राफ है वो टोटल स्टूडेंट्स को दिखा रहा है, ठीक, और जो ऑरेंज कलर का ग्राफ है वो एलिजिबल को दिखा रहा है, कितने बच्चे एलिजिबल हैं प्लेसमेंट के लिए। कुछ कॉलेज का अपना क्राइटेरिया रहता है, उसके अकॉर्डिंग वो एलिजिबल मानते हैं कि हाँ इतने बंदे हैं, और प्लेस्ड कितने हुए वो ग्रे कलर का जो बार चार्ट है ये, तो उसमें बार जो ग्रे कलर का वो दिखा रहा है। तो तुम इस ग्राफ को प्रीफर कर सकते हो। भाई यहां पे मैकेनिकल का डेटा देखो, मैकेनिकल में टोटल 195 टोटल स्टूडेंट्स थे, जिसमें 178 एलिजिबल थे प्लेसमेंट के लिए, 165 प्लेस्ड हो गए। अब देख लेते हैं आप सबके चहेते ब्रांच ईसीई के बारे में। 125 टोटल, 115 प्लेस्ड होने के काबिल थे कॉलेज के अकॉर्डिंग, जिसमें से 113 प्लेस्ड हो गए, 2 ही थे जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ, ठीक ना। तो और सारी चीजें हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यहां दिया हुआ, ईसीई का दिया, सारे चीजों का दिया हुआ, तुम देख लोगे भाई यहां पे माइनिंग और मेटलर्जी का भी जबरदस्त रेशियो देखने को मिल जाएगा। यहां पे माइनिंग में देख रहे हो 47 बच्चे थे 47, जो कि कॉलेज में एडमिशन लिए थे उस ईयर में, 44 एलिजिबल थे और 40 प्लेस्ड हो गए। भाई देख रहे हो कितना बढ़िया रेशियो चल रहा है। अब आप देखते हैं भाई कट ऑफ की बात करें तो कंप्यूटर साइंस के लिए बात करेंगे हम लोग, किसके बारे में, कंप्यूटर साइंस के बारे में। और सारे ब्रांच का डिटेल्स नीचे में दिया हुआ है, पीडीएफ को प्रेफर करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, ठीक। ये सारी बातें डिस्कस करने लगो तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी मेरे भाई, तो तुम खुद से भी एक बार थोड़ा जांच पड़ताल करो, ठीक। तो पहले बात करते हैं ईसीई के बारे में। ईसीई होम स्टेट ओपन, सीएसई के बारे में बात करेंगे। होम स्टेट ओपन के लिए जेंडर न्यूट्रल, ओपनिंग रैंक था 1865 होम स्टेट के लिए, क्लोजिंग था 3406 पे। होम स्टेट फीमेल के लिए ओपनिंग रैंक था 3032, क्लोजिंग रैंक था 4267। अदर स्टेट के लिए भाई 1000 के अंदर ही कोटा खुला था 966 पे, और क्लोज कितने पे हो गया था, 1900 पे, 1900 पे। सोचो फीमेल के लिए 2700 पे खुला था, क्लोज 3200, 3298, 3298 पे क्लोज हो गया था मेरे भाई। तो ये था ईसीई का बात। हम बात कर रहे हैं जोसा के बारे में, किसके बारे में, जोसा के बारे में। अभी आगे सीसैप का भी हम देखेंगे। यहां पर एडमिशन लेने के लिए लास्ट रैंक क्या चाहिए, यदि तुम चाहते हो कि कैसे भैया कोई भी ब्रांच चलेगा तो इसमें एडमिशन कितने लास्ट रैंक पे हो सकता है। यदि तुम अदर स्टेट के हो, जनरल कैटेगरी के हो, तो तुमको 21,000 पे हो सकता है इसमें एडमिशन। और वो भी कौन से ब्रांच में भाई, तो तुमको माइनिंग इंजीनियरिंग में हो सकता है 21,000 पे, जिसमें कि लास्ट रैंक जिसका एडमिशन हुआ था 30,000 का था। यदि फीमेल हो तो 36 और क्लोजिंग हो रहा है 41 पे। ये 1000 में बात कर रहा हूं मैं। अब देखो सीसैप का देखते हैं। सीसैप में होम स्टेट और अदर स्टेट का कितना पे गया था। कंप्यूटर साइंस अदर स्टेट ईडब्ल्यूएस जेंडर न्यूट्रल का 3631, 3631 पे क्लोज हो गया था, कितना पे, 3631 पे। एक ही सीट ही खाली थी, वो भी 3631 पे भर दी गई थी। नीचे इसी का डेटा दिया हुआ है, तुम प्रेफर कर सकते हो उसको पीडीएफ से जाकर। अब ट्रिपल ई का और आईटी का भी यहां पे दिया हुआ है, ट्रिपल ई और आईटी का, इसको भी तुम पीडीएफ में जाकर प्रेफर कर सकते हो।
अब फैसिलिटीज क्या क्या मिलेंगे तुम्हें इस कॉलेज में? एक बहुत ही बड़ी सेंट्रल लाइब्रेरी जहां के बुकों का भरमार होगा, और किस चीज का भरमार होगा ये भी आप समझ रहे हैं, हरियाली भी देखने को मिल जाएगी आपको। फिर से इस बैंक के अंदर इस कॉलेज के अंदर कुछ बैंक्स भी हैं जिनका नाम है कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि कैंपस के अंदर है। आपको पैसे की भी दिक्कत नहीं होने वाली, कैंपस के बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं, सारी फैसिलिटीज लगभग कैंपस के अंदर ही अवेलेबल है मेरे भाई। एक सेंट्रल कंप्यूटर सेंटर भी है इस कॉलेज में, तो जो कंप्यूटर इंथुजियास्ट हैं, टेक्नोलॉजी इंथुजियास्ट हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी बात हो जाती है कि सेंट्रल कंप्यूटर सेंटर है जहां की मस्त स्पीड, बढ़िया बढ़िया प्रोसेसिंग यूनिट वाले कंप्यूटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। दो ऑडिटोरियम है, बड़े बड़े जबरदस्त हाई कैपेसिटी के साथ में, जहां की आपके कल्चरल फेस्ट, बहुत सारे गेस्ट जो आएंगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे मेरे भाई। इस कॉलेज में मैं बात करना भूल गया, एक पोस्ट ऑफिस भी है, जबरदस्त था। अब इस पोस्ट फैसिलिटीज की पिक्चर्स यहाँ पे दी हुई, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा स्पोर्ट्स है जो कि इस कॉलेज में देखने को तुमको नहीं मिलेगा, तो आंख बंद करके जाओ, बहुत बढ़िया स्पोर्ट्स फैसिलिटीज तुमको देखने को मिल जाएंगी। अब कैंपस इवेंट की बात करते हैं, जो कि हर एक बच्चे के मन में रहता है कि हाँ भैया कौन कौन से इवेंट्स होते हैं ये बता दो मुझे। तो आओ मेरे भाई देख लो, एक इंसिडेंट है जो कि कल्चरल फेस्ट है यहाँ का, एक उड़ान है जो कि बीच फेस्ट है यहाँ का, आईगॉन है यहाँ का टेक्निकल फेस्ट, और एनसीसी का भी यहाँ पे एक फेस्ट होता है जिसकी की तस्वीर यहाँ पर लगाई हुई है, वो भी देख सकते हो। तो जाने के बाद से तुम कभी बोर नहीं होगे, ठीक ना, क्योंकि 1 2 3 4 फेस्ट होने वाले हैं भाई। मजा करो एकदम चाप कर, ठीक ना, पढ़ लो अभी, बाद में फिर मजा करना। अब इंस्टीट्यूट फी, तुमको टोटल इंस्टीट्यूट फी 90,000 का पर सेमेस्टर देखने को मिल जाएगा। यहां पर उसका डिवीजन बांटा हुआ है। वन टाइम फी रिफंडेबल होता है। ट्यूशन फी तुमको 62,000 62,500 लगने वाला है, ठीक ना। टोटल 90,000 तुमको फी देखने को मिल जाएगा एकेडमिक्स को देखे तो, और अदर सेमेस्टर फी तुम्हारा 2,320 रुपीज है। और यहाँ पे वन टाइम फी और कॉशन मनी जो है 10,000 का लगभग 11,000 का लगभग तुम देख सकते हो, वो तुमको रिफंड हो जाएगा, ठीक ना। हॉस्टल फी में वन टाइम फी, ठीक, तुमको 1,000 का लग रहा है। टोटल यहाँ पे बात करें तो 40,000 का हॉस्टल फी देखने को मिल जाएगा पर सेमेस्टर। तो 90-40 तुमको 1,30,000 का लगभग देखने को मिल जाता, ठीक। और हाँ, ये मत समझो कि फी ज्यादा है भाई, फी में तुमको डिस्काउंट भी, रिमिशन भी देखने को मिलेगा। 100% ट्यूशन फी वेवियर, क्या मेरे भाई, 100% ट्यूशन फी वेवियर फॉर SC ST एंड फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट। या तुम इस कोटा से बिलोंग करते हो तो तुम्हारा जो ऊपर वाला 90,000 है वो नहीं लगेगा। फुल रिमिशन ऑफ ट्यूशन फी फॉर जनरल एंड OBC स्टूडेंट हुज फैमिली इनकम इज लेस देन 1 लाख। यदि आपके माता पिता का इनकम सालाना 1 लाख से कम है तो ट्यूशन फी 90,000 वाला आपका नहीं लगेगा, आप किसी भी कैटेगरी से हो मेरे भाई। रिमिशन ऑफ 2/3 जो ट्यूशन फी का है वो जनरल OBC स्टूडेंट के लिए नहीं लगेगा यदि उनके परिवार का सालाना इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में हो तो। इतनी सी बात थी मेरे भाई इस कॉलेज के बारे में, इतनी सी जितनी जानकारियां देनी थी मैंने दे दी है इस वीडियो में। लेकिन हाँ, कॉलेज जाने से पहले खुद से जांच पड़ताल करना एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद से इस कॉलेज में आपका रैंक इस लायक है और आप इस कॉलेज में जा रहे हैं तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सारी जानकारी प्राप्त करके तब भी जाएं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में डालें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।